तो कम से कम चौड़ा रखना चाहिए था। आपने जो भी काट दिया ना, वन तो चौड़ा आपने रखेगा। मिट्टी तो पता ली है, दुनिया पता कितनी मर रही है आके जी। साहब का नुकसान है भाई साहब का आपको सभी कई कामों का नुकसान है। आपने तो पैसे यहाँ से बांट दिए ना। 3-4 दरिया हो गया जद टूट गया। दरिया पता ही अपनी दरिया है जदों यार नाल पानी का क्या पता किस टाइम आ जाए। ये बंद है तो भाई साहब ठीक है, तवे से मिट्टी थोड़ी निकलेगी इससे। भाई साहब ये रास्ता ट्रैक्टर जाता था, रास्ते पे हम जब आते थे ये रास्ता ट्रैक्टर तोड़ जाता था यहाँ आके आप घूम के। हाँ घूम के ट्रैक्टर जाता है। भाई देख ट्रैक्टर जाता ही तोड़। साथी गोदी जान ट्रैक्टर कट्टे में। क्या गवर्नमेंट को पता नहीं था कि यहाँ काफी मिट्टी गिरने की जरूरत है? अभी रोड डलवाए गए, बनवाए गए हैं, यहाँ से मिट्टी उठाने की परमिशन नहीं दी गई मार्केट में, जबकि गवर्नमेंट चाहती है कि सुधार हो, लेकिन परिस्थिति को संभालने के लिए कोई कदम ही नहीं उठाता। सारा बह जाएगा तो इसी में सारा मारकंडा ही उरे आ रहा है, परेगा बैक उरी आ रहा है। तो बादू गया भाई यार, फिर पानी पीछे घट है। पता है कि बादू गया सरपंच इस किलो भी लड़े पंडित किलो अपने सारे सबूत पड़े हैं। CM इंडोलार के SDM पर कैद करके पर्चे दे रही है इनके, प्रशासन ने देखी नहीं आता। और क्या था महा मारने कोई दिक्कत नहीं है, मैं चल मार तो डुब्बा की माँ आगे गौ नहीं बचे थे पर महा यहाँ ऐसे ही खुल गया। पहले थोड़ा सा खुलता सही सारा खुल गया। इतने में यहाँ पे लोग पहुँचे 50-60 फुट तो हो गया। क्या चीज़ आ दोपहरे में गए रोटी खानी तेरे में आप साफ जग गए काम फिर अग्गा दे लेगा ठेके अग्गा कौन ठेकेदार बन जाएगा 20-20 हजार लेगा फिर आगे देनी है 20 हजार बंदे गला आपको नहीं लग जाएगा पता। हाँ तो भाई हर बंदे का बजर आया इन्होंने पाई ठेके बले रखी है, वो बेचारा उड़ी हो रहा था बोल ले लेगा क्या बताया जी। ये पहले तो थोड़े टाइम पहले टूटा था, इसी समय में ये टूटा जीरी की फसल में ही, जब जीरी हमने लगाई थी तभी टूट गया था। उसके बाद फिर एक बार फिर टूटा 22 तारीख को, और अब फिर ये टूटा, ये तीसरी बार टूट गया ये, और 2-3 जगह से ये टूटा है। अब तो मतलब कोई संभालने वाला भी सिस्टम नहीं है। पहले तो हमने प्रशासन भी हमारे साथ था, हम भी थे, वो बांध लिया था, अब तो बनता नहीं ये। प्रशासन के कोई लोग आए हैं, कोई बात? प्रशासन के लोग तो उसी टाइम आ गए थे जिस टाइम ये टूटा था ये, लेकिन प्रशासन तो यहाँ कुछ कर नहीं सकता। ये तो हमारी मेन प्रॉब्लम तो ये सरकारी बांध की है। जब तक बांध नहीं बनता थी तब तक ये इसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि ये नुकसान काफ़ी है जी। यहाँ से ये जब टूटता है तो अकेला हमारा नैसी गांव नहीं कवर होता, आगे काफ़ी गांव हैं जी, जैसे टबरा हो गया, शेरगढ़ हो गया, और मडाडों, जदेड़ी, जैतपुरा, दानीपुर, तंगोली, ये बालापुर, कल्योड़, काठगढ़, छपरा, ये सभी गांव इसकी मार में इसकी चपेट में आते हैं। कितनी एकड़ फसल आपकी जीरी की तबाह? तो कई हज़ारों एकड़ है जी, 1000 तो है नहीं भैया, काफ़ी कई हज़ारों एकड़ है जी। दरार कितने फुट की है? दरार एक तो है जी कम से कम 100 फुट की जी, और जो रात टूटा है जी ये है थी उस टाइम, ये पहले तो 20 फुट था जी, अब ये सुबह हो गया होगा 90-80 फुट के, 100 फुट ही हो गया। क्योंकि वो पानी जो है वो हाइट पे है जी, और ज़मीनें जो हैं वो नीचे हैं, वो
पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो बांधने वाला तो सिस्टम है। सरकारों से निवेदन है कि वो इन जो अब ये प्राकृतिक बाढ़ कहते हैं ये, लेकिन प्राकृतिक बाढ़ होती है और कभी आए, लेकिन ये तो हमारा आए साल का काम हो गया जी। और कब तक हम फसलें लगाएंगे, कब तक हम इनको ऐसे ही देखते रहेंगे जी। हमारे पुराने बुजुर्गों के टाइम से ये पानी चल रहा है जी। फसलें आई हुई हैं, लाखों करोड़ हज़ारों लाखों का लोगों का नुकसान होगा। बेचारों ने ठेके पे ली हुई है, कैसे कोई खेती करता है, क्या करना है, अपने घर चलाना मुश्किल है। ये तो काफ़ी बार टूट चुका है जी। ये आज तो थोड़ा सा हाईलाइट इसलिए हो रहा है कि खुद सीएम के आने की खबर है, भाई सीएम दौरे पे आएंगे। अदरवाइज इससे पहले अगर ये खबर ना होती तो अधिकारी आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये देखो 3 जगह से मारकंडा टूटा है, लगभग एक दरार 100 फीट से अधिक है, और उसका खामियाजा ये गांव ही भुगत रहे हैं, पीछे भी है। कितने गांव भुगत रहे हैं, कितनी फसलों का नुकसान हो रहा है? इस एरिया में कम से कम भी 20 गांव का एरिया डलता है और लगभग हज़ारों एकड़ फसल है। और जो किसान खेती कर रहे हैं उनको तो एक तरीके से कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਨ ਰਿਕਵੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੱਜਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20-25 ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 72 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1972 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਫਲੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ? ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ, 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ? 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰੁਝਾਨ ਸਾਰਾ ਦਰਿਆ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਫੁੱਟ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, 100 ਫੁੱਟ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ? ਪਿੰਡ ਤੇ 10 ਤੋਂ 15 ਪਿੰਡ ਨੇ ਜੀ। मैंने ये जमीन ठेके पर ली है जी अरबंस लाल से जी। तो जब ये रूपचंद ने जी अपने खेत से मिट्टी उठवाई तो मैंने जी SHO इस्माइलाबाद को रिपोर्ट की जी। यहाँ पर 112 नंबर गड्डी भी आई जी, थाना इंचार्ज भी आया जी, उन्होंने इस मौके का मुआयना किया जी। रूपचंद ने थाने के अंदर ये बोला था जी भी मेरे से गलती होगी, जो मारकंडे की सतह मेरे से पट गई है तो मैं इसको भरवाने की कोशिश करूंगा, 5-5 फुट का बांध ये चौड़ा करवा दूंगा। पर उसने जानबूझकर इस बांध को चौड़ा नहीं कराया जी। उसके बाद जी मैं SDM पेहवा को भी मैं एप्लीकेशन दे के आया जी, बाई हैंड दे के आया जी। उसके बाद जी मैंने सीएम विंडो भी लगाई जी। अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई प्रशासन की तरफ से, उसके बाद मैंने सीएम विंडो लगाई जी। खनन विभाग से एक अधिकारी आया जी, उसने मारकंडे के बांध की फोटो भी खींची जी और कहा भी हम कार्रवाई करेंगे जी, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। मैंने प्रशासन को बार बार चेत किया भी यहाँ पर मारकंडे की जो मारकंडा है उसके बिल्कुल नजदीक से मिट्टी रात को उठवा ली गई है और मारकंडा टूट तो 2024 में जाना था ये, परंतु हमने सूझबूझ से कट्टे लगा कर इसको आज तक रोक के रखा जी। फसल कितनी नुकसान हुई है, कहाँ टूटा है ये देखो जी 5-6 गांवों का मैंने सेम विंडो में नाम लिखा था जी, 5-6 गांवों का नुकसान हुआ जी और आज वो हो चुका है जी, परंतु रूपचंद के खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई जी। कौन है रूपचंद, कहाँ का रहने वाला है? ये पेहवे का रहने वाला है जी, ना इसका एड्रेस पता है जी। अपनी जमीन ठेके पर देकर जी ये पैसे लेके चले गया, फोन भी नहीं उठाता जी, ना सरपंच के उठा रहे जी, ना हम पब्लिक के उठा रहे जी। आप लोगों की जब ये इसने फसल कितनी नुकसान हुई आप लोगों की? मेरी फसल तो जी 25 एकड़ बिल्कुल तबाह होगी जी, जो 5-5 फुट पानी में डूबी खड़ी है जी। अब ये पब्लिक का बंद है तो इसलिए लोगों ने कुछ मिट्टी ठुआ दी, कुछ कारण ऐसे हुए, कुछ कारण अब के पानी ज़्यादा है। 23 साल से हमने ज़मीन ली हुई है, आज थोड़ी कभी बंद नहीं टूटा ये। 23 अब 24वां साल लग गया, अब जाकर आपके फ्लड ज़्यादा आया, सीमा से बाहर आ गई जल, मारकंडे ऋषि नाराज हो रहे हैं और दुनिया को झाड़ दिया इसने। क्या किया जाए, मजबूरी है। ਬੰਨ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੋੜ ਮਾਰਕੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਵੇੜੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਦਾ ਨੇਸੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ
ਬੰਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬੰਨ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਛ ਆ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇ ਭੇਵਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਨੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਤੋਂ 15 ਫੁੱਟ 10 ਤੋਂ 15 ਫੁੱਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਬੰਨ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂਗਾ ਹੁਣ ਤੇ ਬੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦੇ ਕੱਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਚਲੋ ਫਲੱਡ ਏਰੀਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 15-20 ਪਿੰਡ ਨੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਇੱਥੇ ਨਲਾਇਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਲੋਕ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮਿੱਟੀ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ NHA ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਣਿਆ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਫਲੱਡ ਏਰੀਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ NHA ਆ ਜਿਹੜਾ 152 ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਅੰਬਾਲਾ ਸਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਫਲੱਡ ਏਰੀਆ 'ਚ मिट्टी पट रहे हैं। अगर फ्लड एरिया 'ਚ मिट्टी सबसे बड़ा कारण तो ये है। और एक सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ से तो माइनिंग की इजाज़त दे दी इन्होंने, लोग तो पढ़ रहे हैं। अगर यही माइनिंग की इजाज़त मारकंडा नदी से भी दी होती, ये भी तो लोगों की ज़मीन है, कुछ सरकार की तो नहीं, जहाँ तो सरकार इसको रिक्वायर कर लेती। जहाँ ये जो मारकंडा नदी से अंदर से भी अगर माइनिंग की इजाज़त दी होती ना तो मारकंडा जो ऊपर हो गया वो गहरा हो जाता तो फिर भी कम से कम बहुत बचाव रहता। ऐसा कोई नहीं है जो पता लगता किधर जा। मेरे पीछे देखा जा सकता है कि ये जो है नेसी गांव है और नेसी गांव में जो है किस तरह से जो है तटबंध टूट गया है। ये एक नहीं दूसरा तटबंध है, ये कल रात को टूटा है और इस तटबंध में जो है लगभग 100 फीट के करीब जो है दरार आ गई है। और ये जो पानी है, अब ये पानी जो है पहले खेतों में मार करेगा, उसके बाद जो है गाँव में मार करेगा। यदि नेसी गाँव की बात की जाए तो नेसी गाँव का जो है पहले से ही डूबा हुआ है। इसके अलावा शेरगढ़, बडाडो, टाबरा, जंदेड़ी, ये तमाम गांव हैं जहां पर ये पानी जो है खतरा बन सकता है। अब इस समय यदि मारकंडा नदी की बात की जाए तो मारकंडा नदी में जो है 36,662 क्यूसिक जो है पानी चल रहा है और जो कि खतरे के निशान से खतरे का निशान जो है 256 पर जब गेज आ जाता है तो तब होता है। उसके बाद इस समय यदि पानी की बात की जाए तो 256.40 मीटर जो है वो जो है पानी चल रहा है, तो जो कहीं ना कहीं खतरे का घंटी बजा रहा है। गांववासी भी हैं, आइए हम उनसे भी जानने की प्रयास करेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो आशु है जी। आशु जी क्या कहेंगे, ये जो है टूटा है तटबंध, कब टूटा है? ये रात 9 बजे से करीब टूटा है जी। तो इसके अलावा से ना 10-15 फुट मिट्टी ठवा रखी है। अच्छा। पेवे के बंदे है, पंडित जी है शर्मा जी, उन्होंने तो यहाँ पे लड़ाई भी हुई थी उसके पीछे। अच्छा। यहाँ पे 5-5 फुट जगह छोड़ दीजिए जी भी, ताकि मजबूती बने रहे इसकी। ठीक है। तो ये हमारे खेत है सामने, हम वहाँ यहाँ पे बहुत लड़े। हम दोपहर को यहाँ से गए खाना खाने के लिए घर, तो जी उन्होंने पीछे से जेसीबी बुला के ये सारा ठवा दिया। तो मिट्टी उठाने की वजह से जो है ये जो है सारी मिट्टी उठाने की वजह से तो ये तो गया ही गया, आगे जितने भी गांव है सारे बर्बाद हो गए जी। जी क्या नाम है आपका? आशु जी। तो देखिए ये आशु हैं जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि जो मिट्टी जो है जो किसानों ने उठाई है वो उस मिट्टी के उठाने की वजह से जो है ये सारी समस्या का पैदा हुई है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि प्रशासन कब संज्ञान लेता है, लेकिन लोगों को जो है आस है, उनका ये कहना है कि प्रशासन जो है उनकी ये समस्या हल नहीं कर सकता, मुख्यमंत्री ही उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं।